Hello everyone. So today's topic is retirement of partner. I'm going to solve this problem. This is question number 4 from your Maharashtra State Board textbook for the 12th standard. Alright. So I'll just read out the problem first. So Rohan, Rohit and Sachin are partners in a firm sharing profits and losses in the proportion of 3:1:1. ठीक है. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. सो देखते हैं बैलेंस शीट कैसी है. ऑलराइट, दे हैव क्रेडिटर्स ऑफ 40,000, जनरल रिजर्व ऑफ 50, बिल्स पेएबल 25 एंड देयर कैपिटल्स हैव बीन गिवन. देन दे हैव बैंक बैलेंस. ऑलराइट, कुछ डेटर्स है, लाइफ स्टॉक है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर ट्रक है. ओके, एंड ओरिजिनली उनके पास एक गुडविल एग्जिस्टिंग है बिजनेस में. ठीक है, इसका शायद कुछ काम आ सकता है, नहीं आ सकता, देखते हैं. ओके, सिंस रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है तो इतना सिर्फ याद रखना कि नॉर्मली जैसे हम करते हैं कि विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन और P&L एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल, देन वी ट्रांसफर द बैलेंसेस, एंड ये जो हम शुरुआत करते हैं यूजुअल प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज यहाँ पे लेजर्स नहीं पूछे गए, ना ही वी आर सपोज टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, कुछ नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है. सो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, व्हेनेवर जर्नल एंट्रीज आर आस्क्ड, एक हमें कुछ बोलते हैं ना, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि हमने सम सही किया है कि नहीं, बिकॉज जब बैलेंस शीट बनाते हैं तब कैसे टैली हो गया तो सही है, पता है. तो अब जर्नल एंट्रीज जब पूछी जाती है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज, तब किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ये मैं भी बताता हूँ. ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम जाएंगे. सो पहले तो बैलेंस शीट ऐसी कैसी है. ठीक है, लेजर अकाउंट हम नहीं बना रहे, तो बेसिकली ये जो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है दैट इज लाइबिलिटी में देख सकते हो 125, 1 लाख एंड 50. ठीक है, अगर लेजर होता तो हम इस बैलेंस से स्टार्ट करते थे. ठीक है, तुम मेरे बाकी प्रॉब्लम्स में देख सकते हो कि हम कैपिटल अकाउंट पहले ओपन करते हैं एंड वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज है. सो ट्रांसफर बैलेंसेस जो है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये जो ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, ये सब जो बैलेंसेस होते हैं, अब भी हमें उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है बिकॉज हम सिर्फ जर्नल कर रहे हैं. ठीक है, सो जब भी जर्नल एंट्रीज पूछी गई है तो हमेशा याद रखना, एक प्रोसीजर याद रखना, बिकॉज मेरा अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता रहा हूँ. सो देखो, वेन एवर जर्नल एंट्रीज आर आस्क्ड, सबसे पहले व्हाट आई विल डू. ठीक है, उनका देखो ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है 3:1:1. कोई तो रिटायर होने वाला है, देखो नीचे दिख रहा होगा 1 अप्रैल 2018 को सचिन रिटायर हो रहा है. ठीक है, इसका कहीं ना कहीं कुछ काम होगा. ऑलराइट, तो सचिन रिटायर हो रहा है. अब देखते हैं, फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉब्लम. सबसे पहले देखो हमारे पास कोई रिजर्व है क्या. ठीक है ना, बैलेंस शीट में यू कैन सी वी हैव अ रिजर्व. सो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग ऑल द रिवैल्यूएशंस एंड सब एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरल रिजर्व जो है वी विल ट्रांसफर दैट टू ऑल द पार्टनर्स. ठीक है, वो अपने अपने कैपिटल अकाउंट्स में उस रिजर्व को ट्रांसफर कर लेंगे. सो सिंस द रिजर्व इज 50,000, ऑलराइट, मैंने जनरल बनाया हुआ है यहाँ पे 50,000 है. देखो अगर मैं जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माई फर्स्ट एंट्री विल बी रिजर्व को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आई नीड टू गिव अ डेबिट टू रिजर्व. ठीक है, तो चलो जनरल रिजर्व डेबिट कर दिया. अब ये रिजर्व किसे ट्रांसफर करना है, उन तीनों पार्टनर्स को. सो पार्टनर्स के नाम है रोहन, रोहित एंड सचिन. ठीक है, चलो. सो टू रोहन्स कैपिटल, रोहन एंड रोहित था ना सेकंड. ठीक है, रोहन एंड रोहित. ओके, टू सचिन. ओके, अभी ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनका रेशियो हमें पता है. देखो, रोहन विल बी, टोटल जनरल रिजर्व इज 50,000, रोहन अपना शेयर ले लेगा, रेशियो इज 3:1:1, सो दैट विल बी 3/5. ऑलराइट, दैट मीन्स रोहन इज टेकिंग 10,000 और रोहन को 10,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सेम केस रोहित, 50,000 टोटल जनरल रिजर्व, रोहित का शेयर इज
3:1 है, so it will be 1/5, so that will be 10,000. and same way सचिन का भी हो जाएगा, उसका भी 1 ही है ना, 50,000 into 1/5, समझे? सॉरी, यहाँ पे 30 हो जाएगा. ओके, सो 30, 10 एंड 10. सो रिजर्व को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ. सो टोटल रिजर्व इज 50,000. ऑलराइट, इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं. रोहन को कितना गया? 30. सेम वे में रोहित was 10,000 and the Sachin is 10,000. ठीक है, ये तो कैलकुलेशन तुम्हें आता होगा, ठीक है, तो भी करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट ये मैं निकालूंगा आगे. ठीक है, तो 30, 10, 10 जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो गया. सिंस ये जर्नल है, हमें नरेशन लिखना पड़ेगा. ओके, तो अपनी फर्स्ट एंट्री हो गई. तो क्या किया मैंने? स्टेप 1, सबसे पहले मैंने जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है. तो अब तक मैंने कुछ एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया. ओके, जैसे अभी लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है, हमें देखना है इज देयर इज एनी रिजर्व ऑन द एसेट साइड. तो हमने पहले बैलेंस शीट देखी थी, नहीं है. समटाइम्स देयर कैन बी अ P&L अकाउंट और सम सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, बट अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं. तो बेसिकली लायबिलिटी में सिर्फ एक ही रिजर्व था, वो रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया. अब हमें पता है, हमने देखा यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को सचिन रिटायर हो रहा है. अब वो कौन से टर्म्स पे रिटायर हुआ, क्या टर्म्स थी, वो देखते हैं. सबसे पहली एडजस्टमेंट है, दे आर सेइंग गुडविल वाज रीवैल्यूड एट 50,000. ओके, अब देखो, नॉर्मली जब एसेट्स हम रीवैल्यू करते हैं, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, बिल्डिंग वगैरह रीवैल्यू की गई है, तो जब फिक्स्ड एसेट हम कोई रीवैल्यू करते हैं, तो अगर वो एसेट में अगर नुकसान हो रहा है या एसेट का डीवैल्यूएशन हो रहा है, तो हम रीवैल्यूएशन डेबिट कर देते हैं. अगर एसेट बढ़ रही है वैल्यू, तो हम रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर देते हैं. बराबर, बेसिक प्रिंसिपल. बट इन द केस ऑफ गुडविल, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट के केस में, याद रखना, इन द केस ऑफ गुडविल, ठीक है, अगर गुडविल रीवैल्यू हो गया, सो इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वे इज, या कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज, हम क्या कर सकते हैं, गुडविल में जो वैल्यूएशन में ऊपर नीचे हो गया है, वो हम वैल्यूएशन डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट करेंगे. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ फिक्स्ड एसेट. तो ये गुडविल का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा या जो भी चढ़ाव उतार होगा, ये सब कुछ हम पार्टनर्स कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे इफ यू कैन सी, द ओरिजिनल गुडविल इज 57,500. ओके, है तो एसेट ही ना, ये वैल्यू हो गई उसकी 50,000. इसका मतलब देखा जाए तो मेरा गुडविल कम हो गया है, कम हो गया या फिर डी वैल्यू हो गया. ठीक है, अब देखो, अगर गुडविल 57,500 से 50,000 पे आ गया है, दैट इज 7,500 का तो रिडक्शन है ही. अब ये 7,500 का गुडविल का रिडक्शन ये तीनों पार्टनर अपने कैपिटल्स में से एडजस्ट करेंगे. ओके, सेम वे में कैसे, देखो, टोटल गुडविल कितना कम हुआ 7,500 से, है तो नुकसान ही ना 7,500. उनके रेशियो में अगेन जैसे हमने ये जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया, वही वे में. सो फर्स्ट रोहन विल बी टेकिंग 15, दैट इज 4,500. रोहित अगेन 7,500 इंटू 1/5. ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 1,500. एंड सचिन भी हो गया 1,500. तो हो गया 7,500. एंड जो मैं बोल रहा था, अब एंट्री कैसे होगी, देखो, टेक्निकली है तो मेरा नुकसान ना. ओके, अब नुकसान है, पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट नहीं कर रहे गुडविल को. ठीक है, तो गुडविल हम पार्टनर्स कैपिटल में से एडजस्ट कर रहे हैं. अगर नुकसान है तो ये नुकसान कौन बेयर करेगा, इन तीनों को ही बेयर करना पड़ेगा ना, रोहन, रोहित, सचिन. तो अगर ये नुकसान बेयर करना है, दैट मीन्स इट विल रिड्यूस देयर कैपिटल. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू रिड्यूस देयर कैपिटल, मुझे कैपिटल को डेबिट देना पड़ेगा. कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस. तो अगर मुझे उस
उसको कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो माय एंट्री विल बी रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक बार एंट्री कर लेता हूँ फिर से एक बार समझाता हूँ। फिर कौन है, सचिन, वो काइंडली बेयर विद द फॉर्मेट गाइस, टू गुडविल, ठीक है। अमाउंट लिख देते, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। सो रोहन कितना राइट ऑफ कर रहा है, 4500। अभी मैंने और एक वर्ड यूज कर लिया, राइट ऑफ। चलो बताता हूँ, कोई बात नहीं, ना कुछ मुश्किल नहीं है समझने के लिए। सो टोटल गुडविल मेरा 7500, ओके। देखो मैं रीवैल्यूएशन नहीं लिखने वाला, आई विल राइट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से समझाता हूँ। ओरिजिनल गुडविल वॉज 57,500, ठीक है। एक एक पॉइंट याद रखना। ओरिजिनल गुडविल वॉज 57,500, गुडविल इज एन एसेट। Now this 57,500 has been reduced to 50,000. You can see here the first adjustment. All right. So basically there is a decrease in the value of asset by how much? By 7,500. 57,500 से 50,000 पे आ गया, तो एसेट तो कम हो गया। अब जो मैं कह रहा था, नॉर्मल फिक्स्ड एसेट जैसी ट्रीटमेंट हम गुडविल की नहीं करेंगे। अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट में एंड अगर गुडविल रीवैल्यू हो गया है, भले बढ़ गया या कम हो गया, सो गुडविल का सारा चढ़ाव उतार जो है, गुडविल बढ़ना या गुडविल कम होना, ये जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू है, ये सारे वैल्यू के डिफरेंसेस गुडविल के केस में हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से, ठीक है। इट्स कॉमनली एक्चुअली लॉजिकल टू जस्ट एडजस्ट दैट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। अब एंट्री समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो रोहन्स कैपिटल, रोहित कैपिटल, सचिन कैपिटल। कैपिटल एक लाइबिलिटी है, ओके। एक बार ध्यान से समझना, कैपिटल लाइबिलिटी है। एवरी लाइबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, ये तो पता है, 11th में हम पढ़ चुके हैं, ओके। अब गुडविल कम हो रहा है, एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो मुझे अगर उस गुडविल को कम करना है, ठीक है, एसेट को डेबिट बैलेंस है, मुझे अगर गुडविल को कम करना है तो आई हैव टू गिव दैट एसेट अ क्रेडिट। देखो मैंने क्रेडिट दे दिया यहाँ पे गुडविल 7,500। नाउ ये नुकसान कौन बेयर करेगा, ये कौन नुकसान सब झेलेगा? तो ऑब्वियसली जो बिजनेस कर रहे हैं वही करेंगे ना। सो हमने क्या किया, कैपिटल में से उस गुडविल को एडजस्ट किया, ठीक है। एंड सिंस कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, so to reduce the capital we have to debit it। तो हमने डेबिट दे दिया ना कैपिटल्स को। देखो रोहन्स कैपिटल डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट, सचिन कैपिटल डेबिट टू गुडविल, एंड ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:1:1, एंड ये आप देख सकते हो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक गुडविल का समझ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखते हैं आगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किस तरीके से रीवैल्यू हुई है, ठीक है। डेटर्स 50,000, ठीक है। ओरिजिनल डेटर्स है 60, ठीक है। अब ये जब हम जर्नल कर रहे हैं तब जरा एडजस्टमेंट ये समझ लेना हम किस तरीके से करेंगे, बिकॉज जर्नल एंट्री में क्या होता है, हर एसेट का रीवैल्यूएशन एंट्री अगर आप करने जाओगे तो ये लेजर जैसा नहीं है ना कि बस टू डेटर, टू लाइफ स्टॉक, टू बिल्डिंग, हमने ऐसा अगर डेबिट 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 करते गए, ऐसा नहीं है। जर्नल एज इन तुम्हें एक पूरी एंट्री करनी है, फिर उसका नरेशन लिखना है, सो यू नो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो अभी ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जब रीवैल्यू होती है तब उसे किस तरीके से करना है देख लेना, ओके। अभी समझ लेना, क्योंकि हमारा टाइम बचाना है हमें एंट्री करने के लिए। देखो एक एक नोटिस करो चीज। डेटर्स कितना है मेरा, 50,000 है,
ओके, ओरिजिनल कितना है 60, 60 से 50 हो गया, मतलब मुझे 10,000 का नुकसान है। ठीक है, याद रखो एक एसेट आ गया जिस पे नुकसान है। अब लाइव स्टॉक के बारे में बता रहे। लाइव स्टॉक देखो, ओरिजिनल इज 50 एंड अभी कितना रीवैल्यू हुआ 45,000। चलो दूसरा एसेट, इसमें भी वैल्यू कम हुई है। ओके, अब जाते हैं बिल्डिंग पे। बिल्डिंग देखो, ओरिजिनल है 75, अब बिल्डिंग हो गया 125। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, जिसमें वैल्यू बढ़ गई है उसे हाईलाइट नहीं करता, उसे हम दूसरे इंक में लिखते हैं। देखो बिल्डिंग मेरी बढ़ गई, 75 थी ओरिजिनल, अब मेरी बिल्डिंग हो गई 125, इसको अलग रखते हैं। नाउ लेट्स गो टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में देखो, ओरिजिनल वैल्यू इज 35, अब वैल्यू कितनी हो गई 30, तो इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। फाइन। नेक्स्ट मोटर ट्रक। मोटर ट्रक कितना था, ओरिजिनल इज 1 लाख। देखो ओरिजिनल इज 1 लाख, अभी हो गया 95 और एक चीज में नुकसान। ओके, एंड लास्ट कौन सा बोला है, क्रेडिटर्स। ओके, लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स में देखो 40,000 की लाइबिलिटी है और वो 30 हो गई है, इसको भी मैं इंक में कर रहा हूँ। अब देखो ओरिजिनल लाइबिलिटी मुझे 40,000 किसी को देना था, अब वो रीवैल्यू हो गया 30 पे, अब मुझे सिर्फ 30 देना है। ठीक है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो ये सेकेंड एडजस्टमेंट में जो जो मैंने हाईलाइट किया है येलो इंक से, जो जो हाईलाइट किया है वो सारे नुकसान है मेरे रीवैल्यूएशन पे, जो नुकसान हुए एज इन रिटायरमेंट होते हुए जो हमने उनकी करंट वैल्यू निकाली उसमें मुझे नुकसान हुआ है। तो जो जो नुकसान हुआ है, जिस जिस एसेट्स पे या लाइबिलिटीज पे अगर नुकसान हुआ है उन सबको मैं एक साथ करूंगा। ओके, तो देखो जैसे कि यहाँ दिख रहा है डेटर्स, लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मोटर ट्रक, ये चारों चीज़ों पे नुकसान है। तो अभी अगर मैं ऐसे करते जाऊँ, रीवैल्यूएशन टू डेटर्स, रीवैल्यूएशन टू लाइव स्टॉक, रीवैल्यूएशन टू प्लांट, रीवैल्यूएशन टू मोटर ट्रक, कितना टाइम चला जाएगा 4 एंट्रीज करने में, है ना। तो इसलिए जब जर्नल एंट्रीज का सवाल है तब क्या करो, क्लब करने की कोशिश करो, जितना मैक्सिमम तुम क्लब कर सकते हो एंट्रीज को। तो चलो नुकसान है, इसलिए आई एम गोइंग टू राइट revaluation. You can write profit and loss adjustment also, पर जर्नल एंट्रीज है तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, तुम्हें किस तरीके से करना है। देखो नुकसान है तो ऑब्वियसली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मुझे रिवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ेगा। अब सारे एसेट्स में लिखते जाता हूँ जिस जिस पे मुझे नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले तो डेटर्स था, चलो उसके पहले उसके बाद था लाइव स्टॉक, उसके बाद क्या था, प्लांट एंड मशीनरी था ना। ठीक है, चलो टू प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद मोटर कार था, मोटर ट्रक था, मोटर ट्रक। ठीक है, ओके, तो अपनी एंट्री तो हो गई। अब कितने कितने वैल्यू से वो घट गया है वो देखते हैं। सो डेटर्स 60 से 50 पे आ गए। ओके, अभी हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो देखो डेटर्स थे मेरे 60, वो हो गए 50, सो दैट इज 10,000 का नुकसान। तो चलो 10,000। ओके, लाइव स्टॉक भी देखते हैं। लाइव स्टॉक है 50, अब हो गया 45, चलो मतलब 5,000। नेक्स्ट, फिर शायद प्लांट था, प्लांट है 35, वो हो गया 30। ठीक है, चलो अगेन 5,000। नेक्स्ट मोटर ट्रक। मोटर ट्रक कितना था 1 लाख, 1 लाख से हो गया 95। ठीक है, और एक 5,000। ओके, सो टोटल मेरा 10 ऑन डेटर्स, 5 ऑन लाइव स्टॉक, 5 ऑन प्लांट एंड 5 ऑन मोटर ट्रक। इस इतना मुझे डी वैल्यू हो गया, मतलब इतने एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। सो बेसिकली टोटल रिडक्शन इज 15 एंड 10 25। ठीक है, अभी क्या बचा अपना नरेशन फॉर द एंट्री, ये कभी भूलना मत। ठीक है, नरेशन नहीं लिखोगे तो जर्नल एंट्री का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं स्वीट शॉर्ट एंड सिंपल नरेशन लिखूंगा, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। ओके, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। अब जाते हैं फोर्थ एंट्री पे, उसी एडजस्टमेंट में बिल्डिंग और क्रेडिटर्स पे मुझे फायदा हुआ। तो
फायदा हुआ है तो रिकॉर्ड कर दे। देखो सबसे पहले तो बिल्डिंग पे ओके ओरिजिनल 75 से वो हो गया 1,25,000, तो दैट इज बेसिकली मुझे अराउंड 50,000 हो गया ना, 85, 95, 105, 115, 125, तो 50,000 की वैल्यू बढ़ गई है बिल्डिंग में। ठीक है, तो एंट्री कर देते हैं। देखो अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो एसेट को डेबिट देता हूँ क्योंकि एसेट बढ़ाना है। एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, so to increase the asset you have to debit it. okay, बिल्डिंग डेबिट, फायदा हुआ है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो, नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल्स। सो 85, 95, 105, 115, 125। ठीक है, सो बेसिकली 50,000 का फायदा टोटल। नरेशन में सेम लिखूंगा, बीइंग एसेट रीवैल्यूड। अगर एक ही एसेट है तो उसको हम बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड। एक्सटेंड करना है तो बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड ऑन रिटायरमेंट ऑफ जो भी पार्टनर है उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक है। और एक फायदा हुआ है देखो हमें, नेक्स्ट इज क्रेडिटर पे फायदा हुआ है। 40,000 का क्रेडिटर्स 30,000 हो गया। ठीक है, तो देखो अगर क्रेडिटर्स में फायदा है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम करने के लिए लाइबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो टू रिड्यूस द लाइबिलिटी आई हैव टू डेबिट इट। सो मैंने क्रेडिटर्स को डेबिट दे दिया। फायदा हुआ है टू रीवैल्यूएशन। ओके, कितने का? 10,000। ठीक है, 10,000। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, सिर्फ एक जरा नरेशन कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे रिटर्न ऑफ लिखोगे तो भी चलेगा, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ ऐसा भी चलेगा। एक चीज अगर नोटिस करोगे, एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 5 में देखना, रीवैल्यूएशन सॉरी एंट्री नंबर 4 एंड एंट्री नंबर 5 में, ओके 4 एंड 5 में देखो, अगर नोटिस करोगे रीवैल्यूएशन 2 बार क्रेडिट हुआ है ना। ठीक है, तो अगर ये है, अगर समझो मैं ऐसा एंट्री करता, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो भी चलता था। अगर दोनों मैंने क्लब किया तो भी चलता है, बट मुझे एक आदत है, मैं एसेट्स का अलग से करता हूँ, क्रेडिटर्स का अलग से करता हूँ। अगर बिल्डिंग डेबिट क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन करते तो भी गलत नहीं होता, सिर्फ नरेशन हो जाता बीइंग बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स रीवैल्यूड, इस तरीके से हो जाता। ठीक है, बट जस्ट मुझे एक आदत है, एसेट्स को मैं अलग से एंट्रीज करता हूँ, लाइबिलिटीज को अलग से करता हूँ। ओके, तो अपना एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ओवर, दैट इज रीवैल्यूएशन हो गया। अब क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट इज रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग। ठीक है, थ्रू नेट बैंकिंग 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ पे जब कह रहे हैं कि रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड मतलब व्हाट, कंट्रीब्यूटेड टू व्हाट, बिजनेस में ही लेकर आएंगे ना पैसा। सो ये किस तरीके से पढ़ना है इस एडजस्टमेंट को, कि रोहन एंड रोहित एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे बिजनेस में। ठीक है, तो अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं एंड नेट बैंकिंग के थ्रू ला रहे हैं, नेट बैंकिंग, सो आई डेबिट बैंक। ओके, हमको कैसा सोचना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बैंक डेबिट हो गई। कौन कौन ला रहा है, रोहन एंड रोहित। सो टू रोहन्स कैपिटल एंड टू रोहित कैपिटल, है ना, टू रोहन्स कैपिटल टू रोहित कैपिटल। और कितना पैसा लाया, 50,000 रोहन ने लाया, 25,000 रोहित ने लाया। ऑल राइट, तो 50,000 रोहन एंड 25 रोहित। तो टोटल मिला के बिजनेस में उन्होंने लाया 75,000। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं नरेशन वही लिख रहा हूँ जो मैंने अभी कहा, दैट इज बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय रोहन एंड रोहित।
कैपिटल कर देता हूँ, रोहन एंड रोहित। ओके, अब इसके बाद क्या है, ठीक है, एंड में अब बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, क्योंकि अभी वो रिटायर हो रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ के बाद, इसके बाद एक 2-3 एंट्रीज ऐसी होंगी जो जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एग्जाम में जब जर्नल सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखो, सचिन तो रिटायर हो रहा है, वो ठीक है, वो तो हम समझ गए। अब सचिन का अकाउंट क्लोज करने से पहले एक फंडामेंटल चीज बाकी है, दैट इज रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो तो हमने निकाला नहीं अब तक। जब लेजर करते हैं हम, तब हमें एक हैबिट हो जाती है कि हाँ चलो यहाँ से बैलेंसेस ट्रांसफर करने, बैलेंसेस ट्रांसफर करने, आदत हो जाती है। बट जर्नल में जनरली ये एंट्री बच्चे भूल जाते हैं। तो देखो, अब मुझे क्या करना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब टाइम बचाने के लिए बताता हूँ, ऐसे तुम एक कर सकते हो कि वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो एंड नॉर्मल एंट्रीज पास करो एंड प्रॉफिट निकालो वर्किंग नोट में, ठीक है, बट उसमें टाइम जाएगा। सो जस्ट टू सेव टाइम कैसे करना है, देखो, रीवैल्यूएशन एक मेरा नॉमिनल अकाउंट है, so that means all the debits are my expenses and all the credits are my incomes, ठीक है। सो यही प्रिंसिपल को फॉलो करके हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन जहां जहां डेबिट हुआ है, समझे, रीवैल्यूएशन जहां जहां डेबिट हुआ है उस अमाउंट को हम नेगेटिव में लिखेंगे। मतलब कि देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अगर लेजर बनाओगे तो भी कोई गलत बात नहीं है, पर टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो रीवैल्यूएशन देखो, सबसे पहले तो जहां जहां डेबिट हुआ है वो मैं नेगेटिव में लिखूंगा। सबसे पहला डेबिट दिख रहा है 25,000 डेबिट था, तो देखो मैंने 25,000 यहाँ पे नेगेटिव में लिखा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 50,000 के लिए। ऑलराइट, क्रेडिट हुआ, सो फायदा है, प्लस 50,000। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन फिर से क्रेडिट हुआ, ठीक है, प्लस 10,000। ओके, प्लस 10,000। सो मेरा फाइनल आंसर कितना आया, बेसिकली 60 माइनस 25 हो गया ना, सो दैट इज 35,000। अब ये जब मैंने किया, समझो अभी मेरा आंसर तो अभी पॉजिटिव आया, अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता तो वो मेरा लॉस हो जाता, रीवैल्यूएशन पे लॉस हो जाता। पर अभी क्या है, मुझे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आंसर मेरा पॉजिटिव है। इस तरीके से करोगे तो टाइम बचेगा, ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन पे, तो जर्नल एंट्री पता है, अगर प्रॉफिट है दैट मीन्स क्रेडिट साइड इज हैवी, तो हम अभी रीवैल्यूएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री तो नॉर्मल, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हम पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, देन टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सचिन। ओके, अब सेम लॉजिक कैसे लगाना है, देखो, रोहन रोहित सचिन है ना, मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है, वरना ये रहने देता हूँ, चलो यहाँ नीचे कर देता हूँ। टोटल प्रॉफिट मुझे पता है 35,000, तो सेम वही लगाना है लॉजिक, 35, इनका शेयर हमें पता है 3/5, तो रोहन हो जाएगा 5/7 था ना, दैट इज 21, 5/7 था 35, ठीक है। तो रोहित अगेन 35,000 इंटू, ये तो है 1/5, चलो 1/5 मतलब 7,000, एंड सेम सचिन का भी सेम शेयर है, तो सचिन हो जाएगा 35,000 अगेन इंटू 1/5, दैट इज 7,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमें टोटल प्रॉफिट पता है, दैट इज 35,000, एंड ये 20
1000 निकाला था अभी नीचे। फिर इनका था रोहित का 7 एंड इसका भी 7। ठीक है, नरेशन being profit on revaluation, transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। ओके, अब ये भी हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ सचिन भाई साहब का अकाउंट बंद करना है। तो उनका अभी कैसे करेंगे, सेम जैसे अभी मैंने ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकाला ना, वैसे ही लिखता हूँ अभी अमाउंट ड्यू टू सचिन। अभी कैसे करेंगे देखो, याद रखना सचिन भी अभी हमको उसको लोन में ट्रांसफर करना है, पर अकाउंटिंग वे में हमें क्या करना है, उसका अभी कैपिटल क्लोज करना है ना, बराबर। कैपिटल अकाउंट अभी बंद करना है उसका। तो कैसे करना है देखो, कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है, बराबर। तो कैपिटल में कैसा होगा, जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तब वो क्रेडिट होता है, जब जब लाइबिलिटी घटती है तब हम उसे डेबिट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। तो वही करना है कि अभी सचिन को कितना पैसा हमें देना बाकी है, वो अभी छोड़ रहा है ना बिजनेस, तो कितना देना बाकी है। अभी इसका भी लॉजिक समझ लेना ध्यान से, वही करूंगा अभी मैं जो मैंने रिवैल्यूएशन में किया था। जहां जहां सचिन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जहां जहां क्रेडिट हुआ है उसको मैं पॉजिटिव में लिखूंगा। तो देखो सबसे पहले तो सचिन का ओपनिंग बैलेंस देखो, याद करो बैलेंस शीट में ऑलरेडी उसके पास 50,000 क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, आ गया काम ये 50,000, क्योंकि लेजर होता तो हम वहां लिख देते हैं ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो तो आ ही जाता है। तो अगर जर्नल करते हो इसे भूलना मत। तो देखो सबसे मैंने लिख दिया क्रेडिट, जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस था 50। अब जर्नल एंट्री में ढूंढो सचिन कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। सबसे पहले तो सचिन को एक रिजर्व मिला था, देखो 10,000 का है ना। तो चलो इस 10,000 को क्रेडिट हुआ है ना, तो मैं 10,000 ऐड कर देता हूँ। गॉट इट। अब कहीं डेबिट हुआ है क्या, यस सचिन यहाँ पे डेबिट हुआ है, देखो 1,500 के लिए डेबिट हुआ है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। और कोई एंट्री है सेकंड के बाद, तो डेटर्स है, ये सब है, बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है, बैंक है। ठीक है, और एक बार सचिन क्रेडिट हुआ है, देखो यहाँ पे 7,000 के लिए क्रेडिट हुआ है। ठीक है, क्रेडिट हुआ है ना, ऐड करो। ठीक है, सो बेसिकली अभी सचिन का कितना बैलेंस है, पॉजिटिव आ गया, वो तो आना ही है, उसको भी पैसा लेके जाना है ना बिजनेस में से। तो 50 एंड 10 60, 60 एंड 7 67 माइनस 1,500, दैट इज 65,500, बराबर ना। 60 67 66 65 500, तो 65,500 अपना टोटल उसको ड्यू है, मतलब इतना अभी बिजनेस में से सचिन लेके जा सकता है ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, अब उसकी जो फाइनल एंट्री है, ओके, हमें उसे पेमेंट डायरेक्ट नहीं करेंगे, पर अभी हम उसका लोन अकाउंट क्रिएट करने वाले, बराबर, उसको हम लाइबिलिटी में रखेंगे। ठीक है, तो फाइनल एंट्री अब उसकी सेटलमेंट की एंट्री देखो। जब सेटलमेंट होती है एंट्री, तो कैसे होगा, एक लेजर अगर तुम विजुअलाइज करो, आई विल शो यू लेजर, जस्ट उस पे से एक बार देख लेना, आपको समझ जाएगा। दिस इज, देखो एक मेरे कोचिंग सेंटर के सम्स है, देखो अगर ये सब इमेजिन करो, हमारा सचिन रिटायर हो रहा है, राजा के जगह पे अपना, सॉरी प्रधान के जगह पे सचिन को इमेजिन करो। देखो जब हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टू लोन अकाउंट ना, पर हमें अभी लेजर नहीं बनाना, हमें क्या करना है, हमें जर्नल बनाना है। तो जर्नल के हिसाब से एंट्री क्या होगी, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ ना, हमने डेबिट साइड पे एंट्री की है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या हो रहा है उसके अगेंस्ट, टू लोन अकाउंट, समझे ये एंट्री। बस ये फाइनल एंट्री करनी है, ये बस रेफरेंस के लिए मैंने सम दिखाया, अभी के अपने इस वीडियो में
ये सम का कुछ नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। ओके, तो देखो अब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एंट्री समझ गए, तो दैट विल बी, अपना नाम क्या है बंदे का, सचिन। ठीक है, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बदले में लोन आ गया टू सचिन लोन अकाउंट। ठीक है, तो उसको अभी कितना ड्यू है, हमें उसको देना है 65,500। ओके, इमीडिएटली तो कोई पेमेंट करेंगे नहीं, तो अभी इस लोन को हम बैलेंस शीट अगर बनाते तो लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र कर देते, कि ऐसा दिखा दे कि हमें सचिन को इतना पैसा देना बाकी है, या इतना वो लेके जाएगा कभी ना कभी। तो तुम्हारा नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू सचिन ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ओके, तो ये फाइनल एंट्री होगी जब तुम्हें रिटायरमेंट का सम में सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, बस एक फाइनल जर्नल का टोटल कर देते हैं, ज़रूरी है वो। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ मैं, तुमको एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। ठीक है, ये बस वीडियो में टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आदत मत लगाना कैलकुलेटर की, बहुत ख़राब आदत है। 50,000 ऊपर कितना था 25, एंड इसके ऊपर भी एक था ना 25 एंड 50। ओके, आई एम जस्ट क्रॉस टैलिंग 65, 35, 75। ओके, 65, 35, 75, 10, 50, 25 एंड 50। ठीक है, सो डेबिट एंड क्रेडिट 3,10,500, 3,10,500। ठीक है, बता रहा हूँ, ये मत यूज़ कीजिएगा कैलकुलेटर। ओके, आई होप ये सम आपको समझा होगा। ओके, नहीं समझा होगा तो डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी। ठीक है, कुछ भी होगा, जस्ट विथ योर नेम सेंड मी अ मेल, आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, अगर ऐसा कोई सम है टेक्स्ट बुक में जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन का अच्छी तरीके से फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज देना, आई विल सॉल्व दैट एंड आई पोस्ट अ वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, एंड द सेम डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट पूरे सम का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन की गूगल डॉक्यूमेंट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो यू कैन डाउनलोड दिस सॉल्यूशन फ्रॉम गूगल डॉक्स। ठीक है, आई होप ये समझा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।